Good morning, children. Today we have to start chapter 5 for Hindi reader, class 3. Chapter name is ईमानदार बालक. जो बहुत ऑनेस्ट ईमानदार था उसकी स्टोरी है ये. जो नाटक है आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी एक जैसे प्ले गेम जैसे आप लोग स्टार्ट करते हो कुछ भी खेलते हो स्टोरी वगैरह तो एक किसी किसी स्टेज में जैसे नाटक होते हैं उसी तरह से आपको एक चीज़ क्या है एक नाटक की तरह इसमें आपको स्टोरी में लिख के दी गई है. ईमानदार बालक चैप्टर 5. पहला दृश्य मतलब पहली पिक्चर. स्थान आप यहाँ कुछ पिक्चर देख रहे हो एक बालक देख रहे हो. इसी बालक की कहानी है जो एक आदमी से बात कर रहा है और अपना सामान एक किसी अपने ये दूसरे को बेचना चाह रहा है इसलिए उस आदमी को बुलाना चाह रहा है. बात कर रहा है अपनी बात समझा रहा है. स्थान मतलब प्लेस जगह. बाजार मार्केट. बसंत फटे कपड़े पहने हुए है. जिसके इस बालक का नाम क्या है बसंत जो फटे कपड़े पुराने कपड़े पहने हुए है. उसके थैले में सामान है. ये थैला है बैग उसमें सामान है जिसे वह बेचने की कोशिश कर रहा है. जो अपना सामान उस आदमी को बेचने की कोशिश कर रहा है कि मेरा सामान खरीद लो. जैसे आप लोग मार्केट वगैरह में जाते हो तो कई लोग सेल्समैन लोग आप लोगों को मिलते हैं पूरा सामान बेचना चाहते हैं. इसी तरह से दुकान में भी जाते हैं दुकानदार भी अपना सामान किसी तरह से अच्छे से बेचना चाहता है. ये गरीब था फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था अपना सामान बेचना चाह रहा था. बसंत छन्नी ले लो. छन्नी मतलब जो जिससे हम लोग चाय छानते हैं दूध छानते हैं ये सब वो क्या है उसको छन्नी बोलते हैं. छन्नी ले लो. दिया सलाई ले लो. दिया सलाई मतलब माचिस. एक नेता राजकिशोर ये नेता है आप देख रहे हो टोपी भी पहने हुए हैं कुर्ता पजामा पहना है ऊपर से सदरी डाला हुआ है तो आप लोग को पूरा लुक समझ में आ रहा होगा कि इनका नाम एक नेता है. नेता राजकिशोर इनका नाम क्या है राजकिशोर को देखकर वह उसके पीछे पड़ता है. साहब बटन ले लो. जो ये कुर्ते उर्ते में बटन में इसमें किसी भी कपड़े शर्ट वगैरह में बटन लगता है बटन बेच रहा था. बटन ले लो. देशी बटन देसी बटन. साहब दिया सलाई ले लो. राजकिशोर नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए. वो राजकिशोर जो थे उन्होंने मना किया. बसंत जो ये लड़का है वो रुआसा हो गया. मतलब कोई भी चीज़ जैसे आपको कोई इस काम के से अपना देना चाहते हो कुछ भी अच्छा बेस्ट नहीं हो पाया थोड़ा सा उदास हो जाते हो ना तो इसीलिए वो रुआसा हो गया. बहुत गरीब था उसको सामान बेच के ही खाने को मिलता था सब कुछ है बट उसका सामान नहीं बिका तो वो थोड़ा रुआसा हो गया. साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका एक चीज़ तो ले लो. उसने कहा मेरा सामान नहीं बिका है इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक चीज़ तो ले लो. राजकिशोर जेब से पैसे निकाल कर अच्छा तुम तो मतलब वो थोड़ा सा गुस्से में अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए ये लो पैसे और जाओ. वो गुस्से में ऐसे क्या बोलता है कि पैसे चाहिए तो लो और यहाँ से हटो. बसंत एकदम मतलब थोड़ा सा देर शांत हो गया. नहीं साहब नहीं मैं पैसे नहीं लूँगा. यह तो भीख है मैं भीख नहीं लूँगा. आप छन्नी ले लो. उसको अगर वो भीख ही मांगनी होती तो वो भीख मांग सकता था बट उसको भीख नहीं चाहिए थी. उसे अपना सामान बेच के कुछ पैसे चाहिए थे. वो ईमानदार लड़का था तो उसे भीख नहीं है भीख चाहता मांगता तो वो उसको कुछ कितने भी भीख मिल जाती लेकिन वो ईमानदारी अपना काम कर रहा था जो उसको का सामान नहीं बिक रहा था तो उसको थोड़ा सा निराशा हो रही थी इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा था सामने वाले से कि मेरा सामान ले लो छन्नी ही ले लो. राजकिशोर भाई मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं. होते तो ले लेता. नोट है मेरे घर किशनगंज जाना वहीं ले लूँगा. बसंत लाइए मैं बाज़ार से छुट्टा लाता हूँ. नोट लेकर आप यहीं ठहरिए मैं पलक झपकते ही आया. उसने वो नोट लिया और वो बाज़ार में छुट्टा कराने के लिए ले के चला गया जिससे वो अपना सामान बेच सके. बसंत जाता है. कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं. तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है. जो उनका दोस्त था नेताजी की जो है राजकिशोर उनका दोस्त एक मिल जाता है मार्केट में. कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है मतलब रुक जाते हैं. कृष्ण कुमार कहिए नेताजी आप यहाँ कैसे. उन्होंने क्वेश्चन किया कहिए नेताजी आप यहाँ कैसे. राजकिशोर भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है. भुनाने मतलब चेंज करने गया छुट्टा कराने गया है. अभी तक लौटा नहीं 15-20 मिनट हो गए. कृष्ण कुमार तो बस अब वह अब नहीं आएगा.
बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं। क्या है, आप लोग कुछ भी काम करना चाहोगे, अगर आपके मन में कुछ भी सोचोगे कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो आपका मन खराब कर ही देते हैं। इसी तरह से जो कृष्ण कुमार आए राजकिशोर के पास, उन्होंने क्या किया, नेताजी के पास समझाने के लिए उन्होंने उनको गलत सलत बोलना शुरू कर दिया, इनके माइंड वॉश करना शुरू कर दिया, उनको ये सब समझाने के लिए कि अब वो पैसा आपका गया, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो उनके मन में भी थोड़ा सा लगा कि हाँ, मे भी लड़का नहीं होगा, आएगा पैसा लेके। ऐसे लड़के मिलते हैं आजकल, ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका नाकाम काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। वो समझा रहा था कि ठगने वाला लड़का होगा, आपका पैसा गया। पर हाँ, आपको क्या, क्वेश्चन किया कि आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, उन्होंने समझाया राजकिशोर। पर भाई, वह लड़का तो भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर। यह भी एक पाठ पड़ा। उन्होंने सोचा, वो भी मान गया। उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ, पैसा लेके चला ही गया, 1 रुपया तो चला गया, उनके भाग में नहीं था। और उन्होंने एक सीख मिली उनको, पाठ मेरा पढ़ा मतलब सीख मिली। दोनों जाते हैं। दूसरा दृश्य मतलब दूसरी पिक्चर, अब दूसरा मतलब हम लोग देखेंगे, समझेंगे। स्थान, प्लेस, किशनगंज। बसंत का बड़ा भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। जो बसंत का भाई था, उसने पैसे, वो राजकिशोर मतलब नेताजी का घर ढूंढ रहे थे। प्रताप, बसंत का भाई, एक आदमी से, क्यों भैया, नेता राजकिशोर कहाँ रहते हैं? उसने क्वेश्चन किया एक आदमी से, राजकिशोर के नेता कहाँ रहते हैं? आदमी, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं। उसने भी क्वेश्चन किया सामने से, कौन, मतलब वो जो मजदूरों के नेता हैं, वो उनको ढूंढ रहे हो? वे गली के सामने नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। उसने उसको उनका एड्रेस दिया। प्रताप, गली के सामने वाले घर के बाहर खड़ा होकर राजकिशोर जी को आवाज़ लगाता है। आवाज़ सुनकर राजकिशोर जी बाहर आते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? उसने क्वेश्चन किया, क्योंकि उसकी आवाज़ लगा रहे थे उसके घर के सामने। तो उसने, राजकिशोर जी ने, नेताजी ने क्वेश्चन किया, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप साहब, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर उसने आपको छन्नी दी थी। आपसे नोट लेकर वह भुनाने चला, मतलब बदल जो चेंज करने गया था, बदलने छुट्टी लेने, वो वहाँ पे चला गया था। पर जब वह नोट भुनाकर वापस लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचल गए। वह बेहोश हो गया। उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो बेहोश हो गया। इसलिए वह आपके पैसे वापस देने नहीं आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गया। जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने के लिए कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन है? उन्होंने, नेताजी ने क्वेश्चन किया। इतनी बात सुनी कि उस बच्चा कितना ईमानदार था कि वो, उसका एक्सीडेंट होने के बाद भी उसने अपने भाई से पैसे लौटाए, क्योंकि वो आने लायक नहीं था, उसके दोनों पैर में बाइक चढ़ गई थी तो वो नहीं आ सकता था। बट ईमानदारी उसकी इतनी अच्छी थी, उसने अपने बड़े भाई को भेजा हुआ 80 पैसे देने के लिए। प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं। जो भीखू अहीर कोई हो हैं, उनके घर में वो लोग दोनों रहते थे। दंगों समय हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। दंगों समय मतलब लड़ाई के समय, और रो पड़ता है राजकिशोर। बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर आवाज़ देते हुए, अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ। तुम डॉक्टर वर्मा को इसी समय लेकर वहाँ पहुँचो। वहाँ भीखू अहीर का घर पूछ लेना। अमर सिंह का नाम पुकारते हुए उन्होंने उसको भी अपने एड्रेस पे बुलाया, उस बसंत के एड्रेस पे, और बोला डॉक्टर को लेके वहाँ पहुँचो। तीसरा दृश्य, स्थान, भीखू अहीर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। भीखू उसे डांट रहा है। भीखू जिसके घर में भीखू अहीर जिसके घर में वो रहता था, वो उसे डांट रहा था। भीखू, बड़ा दर्द है? उसका बड़ा दर्द है? दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। वो ताने दे रहा था। बसंत, चाचा, अब
तुम ही मुझे अस्पताल पहुंचा दो। उस बसंत ने लड़के ने बोला अपने चाचा से कि तुम ही मुझे अस्पताल पहुंचा दो। भीकू, मैं पहुंचा दूं? हैं, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। वो ताना दे रहा था कि मुझे बड़ी रकम मतलब बहुत पैसा दे रखा है क्या जो मैं तुम्हें पहुंचा दूं? प्रताप, यह रहा साहब। बसंत, आप? वो आश्चर्य में लड़का उनको नेताजी को देख के एकदम आश्चर्य में हो जाता कि आप आए हैं, आप ना जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश मतलब डॉक्टर एंट्री करते हैं घर में। डॉक्टर, नमस्कार नेताजी। तो यह लड़का है? उन्होंने डॉक्टर ने नेताजी से क्वेश्चन किया कि यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। बसंत की ओर देखकर, ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। डॉक्टर ने नेताजी से बोला कि इसका पैर की हड्डी टूट गई है, इसको अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। राजकिशोर जाता है। डॉक्टर सुई लगाता है। प्रताप भाई का सिर पकड़ता है। पर्दा गिर जाता है। पर्दा गिर जाता है। जो थिएटर में वो लोग नाटक प्ले कर रहे थे वो उसका पर्दा गिर जाता है। आप इतना अच्छा स्टोरी था कि आप खुद बताओ, ईमानदारी ज़रूरी है। ईमानदारी अगर आप रखोगे तो कोई भी आपको हमेशा हेल्प करेगा। चाहे आप किसी अगर जिसके साथ भी आप गलत करोगे तो कभी भी आप किसी इंसान का कुछ दिन तो अच्छा हो सकता है बट हमेशा के लिए अच्छा नहीं होता है। ईमानदारी यहाँ पे किसी के पैसे या किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। आप लोग अपने इस शब्दार्थ को कंप्लीट करोगे अपनी हिंदी नोटबुक में, ठीक है। पहले आप लोग को जो मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, ये चैप्टर में जो ये पेज नंबर 24 और 25 है चैप्टर 4 में, वो आप अपनी बुक में कंप्लीट करोगे। कुछ नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल है। देखिए नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। परेशानी, इसका आप क्या वाक्य बना सकते हो अपने में से वर्डों में लिखो। चमत्कारी, विश्वास, निराश, ये इसमें आप अपने वर्णों में बनाओगे। सही उत्तर चुनो, इसमें टिक लगाना है क्वेश्चंस में। इसमें क्या है, मैचिंग समानार्थी शब्दों से मिलान को। दिन, दिवस, डर, भय, आराम, विश्राम, विश्वास, भरोसा, निराश, नाउम्मीद, चमत्कारी, जादुई। इनको मैच करना है। विलोम शब्द लिखने हैं, इनका उल्टा शब्द अच्छा, बुरा, प्रसन्न, अप्रसन्न, ये सब आपको करना है। शब्द के सही रूप से वाक्य पूरा करो। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें फिल कर देना है। विशेषण और विशेष्य, इसको भी आपको कंप्लीट करना है और बहुत इजी है। और एक गेम है जो आपको खुद से प्ले करना है, अपना गेम खेलना है। खेलने की बारी, अपने प्रिय खेल का नाम बताओ। जो आपको लिखना है अपने प्रिय खेल का नाम और उसका परिचय देते हुए कुछ वाक्य लिखो। उस खेल का चित्र भी चिपकाओ। कहीं से कटिंग करके इस पर जो आपको खेल पसंद है उसका चित्र आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा किसी भी पेपर वगैरह में, या फिर आप चित्र मंगा सकते हो। वैसे आपको पेपर मैगजीन वगैरह में मिल जाएगा। आप उसको पिक्चर्स को पेस्ट या किसी पुरानी बुक से आप उसको कटिंग पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। ओके चिल्ड्रंस, आप बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप इसको खुद भी रिपीट करना, इसको स्टोरी को रीड करना और इसको समझना। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू।